नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आशा करते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे बहुत ही स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। बहुत ज्यादा खुशी है, जरूरी होती है जीवन जीने के लिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और आज की हमारी जो खास एपिसोड है, मैंने खुशी का जिक्र इसलिए किया है, स्माइल की बात इसलिए की है क्योंकि उसको और सुंदर बनाने का काम जो आज हमारे खास कार्यक्रम में गेस्ट हैं वो करती हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में। आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में एक ऐसा ये खास एपिसोड है जिसका न्यूज़ 21 की जो फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है, महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलेगा मौका अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी प्रतिभा, अपने हुनर दिखाने का। फेस ऑफ द न्यूज़ 21 परमप्रीत मेहरा का एक खास प्रोग्राम है। आपको बता दें, हुनर की बातें हम कर रहे थे तो हुनर की बातें, सेवा की मिसाल, डेंटल की दुनिया की ये है उजली काल। डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता संग सफर ये रहेगा खास। ज्ञान और अनुभव का करें आप स्वागत। आज डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता जो है 15 साल के अनुभव वाली विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक हैं, डेंटिस्ट हैं। आप एमडीएस और जयपुर डेंटल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। साथ ही आपको बता दें, स्टेम सेल और रिजनेशन और माइक्रो डेंटिस्ट्री में रिसर्च कर चुकी हैं, पायनियर हैं। यूके के एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में प्रशिक्षण भी आपने दिया है 15 साल से। बनी पार्क में डॉक्टर सुप्रिया का जो डेंटल क्लिनिक है वो भी चल रहा है। समाज सेवा में भी काफी अग्रणी है। शक्ति फाउंडेशन और जन उपयोगी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य की पहल करती हैं। बेस्ट डेंटिस्ट का अवार्ड मिल चुका है राजस्थान में इनको, और प्राइड ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी मैडम कई बार सम्मानित हो चुकी है। बड़ी कह सकते हैं खूबसूरत सफर, लंबा अनुभव इनको रहा है। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार मैम आपको। थैंक यू सो मच ऋतिका जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। वार्म वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका। और आपसे बहुत सारी जानकारी जो आज हम कहेंगे, अनुभव आपके जो इतने समय का रहा है वो जानने को मिलेगा। काफी 15-16 साल का सफर है आपका। हाँ, मेरा सफर 15-16 साल हो गए। 2008 के अंदर मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी ग्रेजुएशन, और बहुत ही लंबा सफर रहा है। इस बीच में हमने कई सारे केसेस ऐसे आए जो कि डिफिकल्ट थे, डिफरेंट थे, पर इनिशियल डेज ऑफ माय प्रैक्टिस का मैं आपके संग एक केस डिस्कस करना चाहूंगी। कोई यादगार पल ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक पेशेंट थे हमारी, वो अपने वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए आते थे जी। बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैम मेरे यहाँ पर एक गांठ हो रही है नेक के ऊपर। तो हमने उन्होंने कई जो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है। वो मुझे दिखा करके गए, ठीक है, सबको दिखाई दिया था, हमने भी उनको नॉर्मल ले लिया। रात को सोचा, अगले दिन सुबह फोन किया, उनसे कहा कि आप इसकी जांच कराइए, कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है। वो अपने बिजनेस के सिलसिले के लिए मुंबई आते जाते रहते थे, तो मैंने कहा आप टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जांच कराइए। वहां उन्होंने कराया। 6 महीने बाद वो हमारे पास वापस आए। उन्होंने आते ही मेरे पाँव छूने लगे। उम्र में मेरे से बड़े थे फिर भी बट मैंने उनको कहा कि आप बताएं क्या हुआ। बोलते मैम, उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कहा कि जिस भी डॉक्टर ने आपको रेफर किया है आप जाके उनके पाँव छुइए, क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी बचा ली है। वो एक भावुक पल था। वो एक बहुत ही भावुक पल था, जिससे मेरे को लगा कि हाँ, हमने उन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दी है। एंड अभी भी वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, एंड ही इज ऑलवेज, उनका ग्रेटिट्यूड वाला जो फील है वो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहता है कि हाँ, वो याद दिलाता रहता है आज से 10-12 साल पुरानी वो घटना, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट था। दूसरी चीज, मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 14 मंथ्स का था, उसको छोड़ करके 3 साल की मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो वो भी अनुभव मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, जिसमें एक छोटे बच्चे को मैं छोड़ करके सुबह से शाम तक घर के बाहर रहती थी। पढ़ाई, फैमिली, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक डिफरेंट पल, बहुत डिफरेंट पल था मैम। जैसे कि आपने बताया 14 महीने का मात्र आपको बच्चा था, और आप लोगों के क्षेत्र में अगर हम पढ़ाई की बात करें तो ये कोई आम प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग। आपको अपने आपके जो सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है, आपको हर चीज, आपकी थीसिस होती हैं, आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एंड यू हैव टू परफॉर्म बेटर। हाँ, तो वो भी 100% फोकस के साथ रहता है। उसके अलावा प्रैक्टिस, बच्चा घर परिवार। और बच्चे घर परिवार की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे ज्यादा एक मजबूती किससे मिलती है आपको, अगर मैं परिवार की सपोर्ट की बात करूँ तो? मैम, ये मैं आपको कहूँगी, इनिशियल डेज में मेरे पेरेंट्स थे ही, अब मेरे फैमिली के अंदर माय हस्बैंड, ही इज जस्ट द बैक सपोर्ट ऑफ मी। मैं जब भी कहीं पे अपने आप को लो फील करती हूँ, वो हमेशा मेरे पास होते हैं कि हाँ, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकती हैं। एंड मेरा मेरा बच्चा अब तो काफी बड़ा हो गया है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो माय फैमिली
इज द बेसिक। तो आप सर को जो इसका अपनी कहते हैं ना मजबूती का स्ट्रेंथ आप अपना दे रही हैं, पिलर ऑफ माय लाइफ। 100% मैम। एक लाइफ पार्टनर अगर अच्छे हों आपके साथ तो बहुत बड़ा एक आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं, पहले महिलाएं घर पे थी और अब कहां से कहां पहुंच गई है। बेसिकली सर क्या करते हैं मैम? मेरे हस्बैंड जो है वो कैंसर सर्जन है, हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, ओरल ऑन्कोलॉजी के फिलहाल हेड है श्री राम कैंसर सेंटर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। वो वहाँ पे वो भी डॉक्टर हैं आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके क्षेत्र की थोड़ी सी बात करूंगी, मेडिकल टर्म्स में इस वर्ड को भी स्पेशली क्या होता है और क्या कहा जाता है, ये क्यों होता है। एंडोडोंटिक्स की मैं बात करूंगी, आपकी प्रैक्टिस को कैसे नया आयाम दिया है, ये होता क्या है मैम, पहले बताइए आम भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में। मैम मैं आपको बताना चाहूंगी, डेंटिस्ट्री जो बीडीएस होता है उसके बाद इसकी स्पेशलाइजेशन की 9 ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि हम एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस की भी अलग अलग ब्रांचेस होती है, गायनी, मेडिसिन, वैसे ही डेंटिस्ट्री में भी 9 ब्रांचेस होती है। उसमें एंडोडोंटिक्स एक ब्रांच है विच इज द टॉप मोस्ट ब्रांच, जो कि डील करती है बेसिक रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, क्राउन, ब्रिजेस, स्माइल डिजाइनिंग, एनहांसमेंट्स, इस पे डील करती है एंडोडोंटिक्स। इसके अंदर हम नेचुरल दांत को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो इसकी खासियत है। नेचुरल दांत लाइक आपके जो टीथ है, उस ओरिजिनल टीथ में अगर कोई कैविटीज हो जाती है उनका ट्रीटमेंट करना। पहले जमाने में ये होता था कि उनको दांतों को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता था, निकाल करके कुछ नया रिप्लेसमेंट लगा दिया जाता। अब इस ब्रांच के माध्यम से हम बिल्कुल बहुत ज्यादा डीके दांत, बहुत ज्यादा जिसमें कैविटी लगी हुई है जो कि सेव नहीं कर सकता, उसको भी हम सेव करके नया दांत खाने लायक बना सकते हैं। क्या बात है। तो इस एंडोडोंटिक्स की वजह से हमें को कई चीजों का फायदा मिला अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने में। एक तो हम अपनी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लस जब हमने एंडोडोंटिक्स में किया तो क्या होता है, नॉलेज और पढ़ाई का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। तो इससे हमें रिसर्च के काफी फील्ड्स खुल गए। तो रिसर्च हमारे सोचने का, जब हम एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं, जब हमने सिंपल एक ग्रेजुएशन किया, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो हम एक ही चीज का समाधान कई तरीके से सोच सकते हैं। तो हमारा विजन ब्रॉड हो जाता है। तो दैट इज अ मेजर कंसर्न कि विजन ब्रॉड हो गया हमारा, प्लस रिसर्च के कई मौके मिले। बीइंग अ प्रोफेसर मैं और बच्चों को प्रशिक्षित कर पाती हूँ, जो बडिंग डेंटिस्ट है उनको नई चीजों के बारे में ज्ञान दे सकती हूँ। तो मेरा खुद का विजन काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया, जैसे सोचने का नजरिया सारा बदल गया आपका। बिल्कुल, आपने एक नई चीज हमारे दर्शकों को बताई, क्योंकि कुछ लोग होती है मैम, अगर मैं बात करूं तो लोग कतराते हैं कि काफी पेन होगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मिथ्स होते हैं, इसीलिए लोग दांत को छिड़वाते नहीं है। छिड़वाने यानी का मेरा मतलब है कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, बट आपने बोला कि उन्हीं दांतों को हम सेव करते हैं अनटिल अनलेस कि वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, बिल्कुल लगे नहीं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 100% को करें ही सेव कर सके। आप स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं और माइक्रो डेंटिस्ट्री रिसर्च में सबसे रोमांचक खोज कौन सी रही है, क्योंकि आप खोज की बात कर रहे थे। रिसर्च फील्ड, डेफिनेटली मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ, तो रिसर्च इज ऑलवेज बीन अ हॉट टॉपिक। तो दोनों ही चीजें हैं, पर ये दोनों अलग तरीके की। माइक्रो डेंटिस्ट्री मींस किसी चीज को हम बारीकी से देख सकें। जब एज ए सिंपल ग्रेजुएट अगर हम पेशेंट परफॉर्म करते हैं तो कुछ चीजें हम मिस कर जाते हैं। इसमें हम माइक्रोस्कोप्स, लूप्स, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण हम जो नेकेड आईज से मिस कर जाते हैं चीज, जो कि शायद हमारे इलाज में काफी इंपॉर्टेंट हो, वो हम इन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और हम एक बेहतर इलाज पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। प्लस हम अब स्टेम सेल की बात करें, ये डिफरेंट है। स्टेम सेल्स इज एन एवर बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है हमेशा से ही, और इसकी रीजनरेशन और स्टेम सेल्स, इसमें भी हमने काफी रिसर्च की। ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक पेशेंट मेरे थे, 21 साल के इंजीनियर स्टूडेंट थे वो, उनके दोनों साइड के टीथ में रूट्स जो होती है हमारी टीथ की, वो फॉर्म नहीं हुई थी। उनका रूट का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता, जबकि 21 साल तक हो जाता है। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि इसको निकाल करके आपको नया रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। वो हमारे पास आए, हमने वो रिसर्च करी, हमने उसके अंदर पीआरपी होता है, हमारे बॉडी की कोशिकाओं से ही निकालते हैं, ब्लड सेल्स निकाल करके उसके अंदर डाले गए, एंड वी कुड हम लोगों ने रीजनरेट किया उस रूट को विद इन 1 ईयर, एंड वी कुड गिव द पेशेंट डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो वो बहुत जरूरी था कि हम अपने स्वयं के सेल्स से वो रीजनरेट करके आपने नेचुरल चीज बचा ली। तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई एंड ही वाज हैप्पी, एंड वो हमारे और ये हमने इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशन भी किया हुआ, मेरा प्रकाशन है और मैंने इसको मंच पे इंटरनेशनली नेशनली मंच पे प्रकाशित भी किया हुआ, बोला हुआ भी है।
तो ये मेरी एक स्टडी थी। ये विख्यात होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि किसी चीज को खराब किए बगैर उन्हीं चीजों को आप ठीक कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही है तो मैं बात कर रही हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूके एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में आपने कौन सी नई तकनीकें अपनाई हैं? अभी मैं फिलहाल कुछ महीने पहले ही यूके में एक एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का कोर्स करके आई थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग किसी से कम नहीं है। भारत में जो चिकित्सा की सुविधा है, जो हम चिकित्सक हैं, हमारा ब्रेन वो बिल्कुल वी आर इक्वली कॉम्पिटेंट। हम लोग बिल्कुल हर क्षेत्र में सबसे आगे बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग दो चीजों में मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि दो चीज है जो हम को करनी चाहिए। एक तो फर्स्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज कि हम लोग पेशेंट को करेक्ट तो करते हैं, बट हमको ये सोचना चाहिए कि हमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है। पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उसको, जैसे आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, पेशेंट आते हैं मेरे पास, कई बार क्या होता है हाथ लगा रखा होता है मुंह पे, कई बार यूं करके हंस रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हैप्पी नहीं होते हैं, अपना ट्रीटमेंट उन्होंने करा रखा होता है, वो बोलते हैं कि हमने आगे का दांत जो है मैम वो लगवा तो लिया बट इट लुक्स आर्टिफिशियल। तो हमको अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट कर लिया पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर पाए तो वो ट्रीटमेंट हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर को थोड़ी सी मेहनत करके, हो सकता है हमें 2-3 बार शेड सिलेक्शन करना पड़े, मॉकअप करना पड़े पेशेंट का, पर हम अगर उनको वो चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके जिससे वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, वो अपने इलाज के प्रति अच्छा फील करेंगे, तो ही हम बेस्ट उनको दे पाएंगे। एंड सेकेंडली दूसरी चीज क्या होती है, ये पेशेंट्स के लिए है कि पेशेंट्स हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, जैसे आपने शुरू में कहा कि दर्द जब होता है तभी वो डॉक्टर को याद करते हैं, जबकि विदेशों के अंदर ये चीज होती है कि विदिन 6 मंथ्स हर जना अपना डेंटल चेकअप ट्रीटमेंट कराता है। चेकअप के दौरान हम लोग उनको देख लेते हैं कि हम किस चीज पे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट इज प्रिवेंटिव फेज इज मोर अप्रोप्रिएट देन करेक्टिव फेज, मतलब हम प्रिवेंटिव फेज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विदेशों में, और यहाँ पर हमारे पास पेशेंट पहुंचता ही लास्ट में है, बिल्कुल जब बहुत ज्यादा बीमारी। तो ये चीज मरीजों को सोचने की और डॉक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। बहुत अच्छी बात आपने ये चीज कही है। तो मैम एक चीज जानना चाहूंगी कि जब आपने अब बाहर की बात कर रही थी, हम यूके की बात कर रहे हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, आपने लेक्चर्स दिए हैं आपके, सो बेसिकली वहां से ऐसा क्या सीखने को मिला है जो हमारे भारत में कहते हैं ना चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आना चाहिए? कुछ तो जरूर होगा जो आपको लगा कि क्या बात है और यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। थोड़े से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और इन चीजों की थोड़ी हमारी कमी है, क्योंकि वहां पर हम लोगों यहाँ पर वहां पे सब कुछ मैनेज्ड, यहाँ पे सरकार बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है रोल, उन लोगों के यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोल बड़ा प्ले करता है, सरकार को भी थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए एंड सारी सुविधाएं दे, तो आई एम श्योर कि हम लोग उस क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तक पहुंच पाए। पर एक आपने जो भी इसमें बात कही थी मुझे बहुत सही लगी आपकी बात, आपने जो ये चीज जिक्र किया कि ऋतिका जब यहाँ पे हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैंने भी ये चीज कही थी कि जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है ना तब हम जाते, तो यहाँ अवेयरनेस की भी तो कमी है। हाँ, वो तो है ही, उसके लिए ओरल हेल्थ अवेयरनेस मैं बाद में आपके पास बताती कि मैंने कई सारे प्रोग्राम्स भी करे हुए हैं अपने अवेयरनेस के लिए। हम लोग कैंप्स कंडक्ट करते हैं, टॉक्स रखते हैं स्कूल्स के अंदर, बिकॉज फ्यूचर तो बच्चों से ही है। बिल्कुल, हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स, फीमेल्स, इनको जागरूक बनाते हैं कि ओरल हेल्थ के बारे में वो लोग हम लोग उनको अवेयर कराएं, कैंप कंडक्ट करते हैं कि वो इनिशियल स्टेज पे ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिससे कि वो और बड़ी ना हो, उससे खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। बिल्कुल, तो ये अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत जरूरी है। अवेयरनेस गवर्नमेंट का कितना रोल आप मानती, कितना क्या अच्छा अपनी अगर इंडिया गवर्नमेंट की बात करूं, इंडियन गवर्नमेंट की, तो कितना? मैम मुझे लगता है कि पॉपुलेशन इंडिया की एक बहुत बड़ा कंसर्न होती है, जिसके कारण इंडिया थोड़ा हम अवेयरनेस एंड एक खुद जो हमारी खुद की सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेशेंट एक्चुअली हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये अगर डिसाइड कर लें कि 6 महीने में हमारा रेगुलर मेरा यही पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा, 6 महीने में हमको ये टेस्ट कराने हैं, 6 महीने हमें अपनी डेंटल विजिट पे करनी है, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ठीक हो जाएगी, उस स्तर तक पहुंचेंगे नहीं। पर फिर भी अभी भी काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मैं देखती हूँ आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफी कंसर्न है एंड शुरुआती स्टेज पे ही वो लोग करते हैं, बट मैं चाहूंगी कि ये हर सोसाइटी के हर सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स पे ये अफेक्ट करे। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। क्लिनिक की अगर मैं बात करूं, क्लिनिक में आपकी क्लिनिक में स्माइल डिजाइन या इम्प्लांट का सबसे रोचक आपका अनुभव क्या रहा है? बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, आपके बच्चे भी आते होंगे। हाँ, मेरे पास बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। स्माइल डिजाइनिंग हम लोग कहते हैं, यंग गर्ल्स आर देयर, ब्राइड्स होती हैं, एंड
दूसरी चीज जो है इम्प्लांट तो वैसे भी हॉट बर्निंग टॉपिक है डेंटिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें मेरा एक अनुभव था, एक हमारे न्यूयॉर्क के पेशेंट थे। अच्छा। वो आए हमारे पास, हाँ इंडिया आए थे वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे अपने दांतों का रिप्लेसमेंट कराना है, फ्रंट टूथ का। ओके। तो हमने कहा ठीक है, हमने अपने बेसिक स्कैन्स जो होते हैं वो सब परफॉर्म करवाए, उनसे बोला कि हाँ हो जाएगा। उन्होंने कहा मैम आप कर दीजिए। हमने उनका वो कर दिया। करने के बाद उनके टूथ वूथ लग गए। उसके बाद वो फॉलो अप विजिट पर आए आफ्टर 6 to 8 months। तब उन्होंने आकर के हमें कहा कि मैम मैं वहां वापस गया अपने न्यूयॉर्क, तो जो उनकी फैमिली डेंटिस्ट थे वो उनको पार्किंग में ही मिल गई। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैम मैं बताता हूँ आपको। तो वो ले गए उनको अपने साथ। बोला हाँ। तो वो अपने साथ ले गई और उन्होंने उनका पूरा चेकअप, उन्होंने टूथ लगवा लिया था नया। तो उन्होंने कहा मैम मेरे को वहाँ यूएस के अंदर मना कर दिया गया था कि ये दांत आपका नहीं लग सकता है। अच्छा। एंड इट इज, और फिर नहीं, मैं अपने इंडिया में अपने जो डेंटिस्ट है उनसे कंसर्न करूंगा। तो उन्होंने यहाँ आकर हमें कंसर्न किया। हमने उनका बोन ऑगमेंटेशन प्रोसीजर होता है, उससे करके हमने उसका इम्प्लांट प्लेस कर दिया। एंड वो काफी सरप्राइज थी। शी वाज लाइक कि इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। हाँ। तो ये जो सोच है ना लोगों की, हाँ। कि इंडिया में नहीं हो सकता। तो उन्होंने आके हमें बताया कि मैम उन्होंने मेरा सारा स्कैन किया, सब कुछ किया, फिर उन्होंने आपका नंबर लिया। अच्छा। मेरे को उनका नंबर, really उनका फोन आया। Yes, that was a proud moment I felt। तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड अभी भी शी इज इन टच विद मी। एंड कुछ भी केस में कोई डिफिकल्टी होती है, वी आर इन डिस्कशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हेल्दी नोट पर ये चीज बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मुझे लगा कि हाँ हमारे इंडिया हैज गॉट लॉट ऑफ टैलेंट। क्या बात है, बस उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। और एक बार हमारे दर्शकों को फिर को बताना चाहेंगे कि परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए एक ऐसा खास मंच, अस्तित्व की आवाज, जिसमें मैम ने जो बात कही ना कि बस सामने आने की जरूरत है। आपसे थोड़ा सा बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो जन उपयोगी स्वास्थ्य केंद्र में काम करते समय कौन सा केस सबसे ज्यादा प्रेरक था आपके लिए, इंस्पायरिंग था आपके लिए, स्पार्क वाला? जन उपयोगी निदान केंद्र एक ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। वहां में एक बहुत ही मिनिमम रेट्स पे आई वर्क, जिससे कि मैं सोसाइटी, क्योंकि देखिए सोसाइटी ने हमें दिया तो इट इज आवर टाइम कि हम सोसाइटी को गिव बैक करें। 100%। तो वो जगह है, वहां मैं बैठती हूँ जिससे कि मैं वहां के लोगों को कुछ सेवा अपनी दे सकूं। बहुत अच्छी पहल है। तो उसके माध्यम से एक मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बच्ची थी 11th क्लास में थी, वो काफी अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आती थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। अच्छा। है ना, बट वो लड़की को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। बच्ची वाज नॉट हैप्पी कि वो कुछ करे। तो ऐसी बातचीत में, क्योंकि हमारी क्या डेंटिस्ट्री में 2-3 विजिट होती है, तो हम लोग नो ईच अदर। तो उसकी मदर ने डिस्कस किया, मैंने बच्ची से पूछा, तो बच्ची ने कहा कि मेरे पेरेंट्स काफी फोर्स कर रहे हैं मैम, जबकि आई डोंट वांट कि मेरे को फोर्स किया जाए मेरे करियर के लिए। तो मैंने उसके पेरेंट्स को समझाया कि आप इसको छोड़ दीजिए, लेट हर डिसाइड। 2-3 साल बाद वो मिठाई का डब्बा लेकर के उसके पेरेंट्स आए कि मैम मेरी डॉटर जो है वो उसने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एंड हम लोग बहुत हैप्पी हैं। आपने उसको हमें गाइड किया कि हमें बच्चे को उनका फ्यूचर सोचना चाहिए। तो इट इज केस रिलेटेड नहीं, इसने मुझे प्रेरणा दी कि खाली केस ही नहीं, मैं किसी और चीज में भी अगर सोसाइटी को कुछ अपना योगदान दे सकूं और किसी को बेटर चीज दे सकूं तो वो मैं करना चाहूंगी। सोच बदलने वाली एक क्रांति वाली जो बात होती है ना, कि छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है, तो वो चिंगारी उनके पैदा की उनके पेरेंट्स के मन में, और आज वो बच्ची कहाँ से कहाँ है। हाँ, से तो जो करना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहा। मैं कुछ और करना चाहती हूँ, इसी से मेरे को लगा कि मैं शायद सोसाइटी के लिए और वर्क कर सकती हूँ। ठीक है। तभी मैं शक्ति फाउंडेशन हाँ जी, उसके बारे में वही मैं आपसे जानना चाह रही थी। शक्ति वुमेन ऑर्गेनाइजेशन शक्ति फाउंडेशन के साथ जुड़ी, उसके थ्रू हम लोग काफी कैंप्स लगाते हैं, हर सोसाइटी के हर वर्क को देखते हैं। कैंप के साथ हम लोग टॉक रखते हैं बच्चों के साथ। फाउंडेशन में लाइक क्या क्या रहता है, किस किस तरह की पहल लेकर आ रही है? महिलाओं के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए? वो बेसिकली शक्ति वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, विमेन ऑर्गेनाइजेशन तो महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण पे वर्क करती है। इसी के माध्यम से हम आंगनबाड़ी वर्कर्स, फीमेल्स और बच्चों को हम जागरूक करते हैं अपने खुद के लिए कि वो किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, जिससे कि ये सोसाइटी और बेहतर बन सके। और इसके अलावा हम लोग कई सारे स्कूल्स चलाते हैं जिनमें फीमेल को वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो वो हम इसके थ्रू करते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है अपने क्षेत्र के साथ एक मदर अर्थ को हील करने वाला काम भी जो आप है कर रही हैं मैम, एक एनजीओ से जुड़ना, बच्चों के लिए सब करना बहुत अच्छी एक पहल है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही थी, वो रात को एट पीस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई फील कंटेंट, कुछ मैं किया सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि मैंने कुछ किया है, मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, मैं उन बच्चों को देख करके उनको हील करके बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाइड एंड फील करती है। अच्छा, ऐसे सारे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे ना जब थोड़ी सी, जब पहली बार ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेके आते होंगे, थोड़ी घबराहट भी होती होगी उनको, तो उनकी घबराहट कम करने के लिए क्या करती हैं? कह रहे हमारे दांत तोड़े जाएंगे, हमारे दांतों के साथ ये किया जाएगा। मैम, डॉक्टर का नाम सुन के सभी जने घबराते हैं, इवन मी। अभी तक भी मेरे को कोई कहेगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है तो हमें घबराहट होती है, स्पेशली डेंटिस्ट के पास जाना होता है तो ऑलवेज की कोई तो इंजेक्शन लगेगा, कुछ तो ये होगा, बिल्कुल, तो वो बहुत ज्यादा रहते हैं। So basically आपकी क्या ट्रिक रहती है, ऐसे सीक्रेट ट्रिक क्या रहती है? सीक्रेट ट्रिक तो नहीं कहूंगी मैं इसको, पर मैं हमेशा अपने पेशेंट के साथ जो मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग एंड थोड़ी टाइम लेकर के करती हूँ। इट इज नॉट ऑलवेज, मतलब मैं बहुत रश में नहीं होती है, मैं पेशेंट को सेटिस्फाई करने पे बहुत ध्यान देती हूँ। क्योंकि फर्स्ट मीट जब पेशेंट की होती है, हम उनकी पूरी समस्याओं को गंभीरता से ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद उनकी जो प्राइमरी समस्या होती है उसको एड्रेस करते हैं, उनके ट्रीटमेंट प्लान को ढंग से उन्हें विस्तार से समझाया जाता है कि कैसे क्या करा जाएगा, जिससे कि वो हमारे अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। क्योंकि प्रोफेशनल की जगह हमें एक पर्सनल टच देना पड़ेगा पेशेंट को, जो कि आजकल थोड़ा मिसिंग हो रहा है आज की दुनिया में से। तो अगर हम वो देंगे तो कनेक्ट हो पाएंगे, हम कनेक्ट हो पाएंगे अपने पेशेंट के साथ, एंड वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं चाहूंगी कि मतलब पेशेंट को टाइम देंगे आप। एड्रेस मोस्टली रेफरल, अभी भी जयपुर जैसी जगह, राजस्थान जैसी जगहों पे मोस्टली माउथ पब्लिसिटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई पेशेंट हमारे पास रेफर होकर के आते हैं, जिसके अंदर हम लोग मतलब अच्छा फीडबैक, हाँ, वो संतुष्ट रहते हैं, उनको भरोसा है, आप भरोसा रहता है, और जब हम उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं तो सेटिस्फाई होते ही हैं। तो मेरा बस यही रहता है। और आजकल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जिसको हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर पेनलेस डेंटिस्ट्री काफी इवॉल्व कर रही है। तो पेनलेस डेंटिस्ट्री में आजकल जो इंजेक्शन का पेन होता है वो भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हाँ, पहले जो नीडल्स आती थी वो काफी हाई गेज की होती थी, बहुत मोटी होती थी, बट रिसेंटली द टेक्निक्स हैव इम्प्रोवाइज्ड, बहुत ज्यादा नई तकनीकें, जिनकी वजह से हम उस पेन को भी काफी मिनिमलिस्टिक कर देते हैं। तो ये ही सबसे बड़ा फियर होता है, इवन बच्चों के अंदर, बड़ों में भी एंजाइटी फीलिंग जो होती है। 100% नेचुरल है ये चीज। तकनीकी चेंजेस आए हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं जी, बहुत ज्यादा। पहले जो टेक्निक्स थी अब काफी ज्यादा। नहीं, अगर मैं बात करूं, जैसे आप आज से 5 साल पहले फॉर एग्जांपल यूके गई फॉर एग्जांपल, और वहां की तकनीक जो आपने देखी, अब हमारे इंडिया में उनका कितना प्रतिशत आ चुका है? काफी ज्यादा आ चुका है। हम लोग बिल्कुल अब वो वाली टेक्निक्स अपना रहे हैं, और हम लोग इससे बेटर रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटर पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफी इंक्रीज हुआ है, और हम लोग भी अपने ट्रीटमेंट के में बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे। एक एग्जांपल तो आप खुद बैठी हैं कि वहां की डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी ठीक नहीं हो सकता, पर ये चीजें प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी। चलिए, मैं कुछ थोड़े से अगर आपके अचीवमेंट्स की बात करूं, इतने सारे पुरस्कार आपने जीते हैं, पुरस्कार जीतने के बाद आपके लिए सफलता का मतलब क्या बदला है? बहुत सारे पुरस्कार, क्योंकि आपने एक नहीं बहुत सारे जीते हैं। रितिका जी, पुरस्कार जीतना डेफिनेटली हमेशा एक मोटिवेशन देता है, प्रोत्साहन देता है। आप एक स्केल, आप एक प्लेटफॉर्म पे जब कुछ जीतते हैं तो आपका एक मोरल बूस्टअप होता है। 100%। बट मेरे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करके एक स्माइल देती हूँ, एंड वो स्माइल, उसका पेन रिलीफ होता है, एंड वो उस स्माइल को देख के इतना सेटिस्फाइड होता है, मुझे लगता है वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट या पुरस्कार होता है। क्या बात है। और मैं, यही मेरी शायद बूस्टर डोज है, यही मेरा किक है, जो कि मुझे हर दिन प्रेरित करता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, कुछ नया करूं, क्योंकि हर पेशेंट मेरे लिए एक नया केस होता है। बहुत ही खूबसूरत एक तो आपका सोच है जवाब में। तो प्राइजेस ज्यादा वो इम्पोर्टेंट अपनी जगह पे है, पर ये जो फील है वो प्रीशियस है, एकदम प्राइसलेस वाली जो बात होती है, वो उसको हम मोमेंटो से नहीं कंपेयर कर सकते। मोमेंटो से कंपेयर नहीं कर, शब्दों में कई बार बताना भी मुश्किल होता है। भविष्य में अगर मैं बात करूं डेंटिस्ट्री या रिसर्च में कौन कौन सी इनोवेशंस लाना चाहती हैं आप? आखिरी कुछ सवालों में, 2-3 सवालों में।
भविष्य के अंदर मैं चाहूंगी, आजकल एआई डिजिटलाइजेशन काफी ज्यादा हो रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट्स भी हो गए हैं, 3D स्कैनिंग होने की गई है। पहले जो प्रोसीजर्स हमें बहुत समय लगाते थे, आजकल मिनटों में हम दांत बना करके दे देते हैं। वो पेशेंट को भी काफी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। रिजल्ट भी वही रहता है। यस, रिजल्ट बहुत प्रिसाइज, बहुत ही अच्छा, सटीक, यस वो रहता है। और उसके अलावा फ्यूचर तो देखिए, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि इट विल रीच टू द हाइट्स। सो डॉक्टरों का काम आसान होने वाला है? नहीं आसान तो नहीं कहूंगी, पर हाँ हम लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है और हम काफी अच्छा परफॉर्म करके सोसाइटी को काफी अच्छे रिजल्ट। टाइम बचेगा तो आप लोग और रिसर्च कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हाँ, हो सकता है कि आप 5 साल 10 साल बाद बोलेंगे कि हमने एक इंजेक्शन दिया, अंदर एक दांत उगा दिया। अपने आप एडवांसमेंट्स का कोई लिमिट नहीं है, रिसर्च पे है। यस, सब कुछ रिसर्च के ऊपर है, तो क्या पता क्या हो जाए आगे फ्यूचर हमारा। हाँ, इंडिया आगे बिल्कुल जा रहा है। मैम, एक आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, काफी सारी आपने जानकारियां दे दी, एडवांस टेक्निक्स के बारे में भी बताया। सो बेसिकली मैं ये जानना चाह रही थी कि कोई आप लोगों से कांटेक्ट करना चाहे, फॉर एग्जांपल आपकी क्लिनिक से जुड़ना चाहे, आना चाहे, अपनी समस्या बताना चाहे, तो मैं चाहूंगी कोई कांटेक्ट नंबर आपका या लाइक सोशल अपॉइंटमेंट नंबर एक है मेरा, ऑफिशियल नंबर है 9828541147। इस पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बनी पार्क में मैं बैठती हूँ, बनी पार्क एंड शास्त्री नगर। क्लिनिक का नाम है आपका? डॉक्टर सुप्रियाज डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। आप लोग चाहें तो डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता बनी पार्क डालेंगे तो गूगल पे भी इट इज अवेलेबल, लोकेशन आपको बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। ओके, तो सो बेसिकली मैम आप लोग, आपसे मिलने का टाइम लाइक क्या रहता है क्लिनिक का? मैं मॉर्निंग 10 to 1 एंड इवनिंग 5 to 8 अवेलेबल रहती हूँ। संडेज में नहीं रहती हूँ, संडेज में अपने परिवार के साथ बिल्कुल एक तालमेल बहुत ज्यादा बिल्कुल वो संडेज मैं अपने परिवार को देना चाहते हैं। मैम, एक आखिरी, अगर मैं आपसे आखिरी 2 सवालों में मैं जानना चाहूंगी कि पहला तो ये चीज कि बहुत सारी हमने प्रोफेशनल बातें कर ली, सारी चीजें कर ली, अगर मैं वास्तव में जानना चाहूँ कि डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता अगर डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? और सेल्फ लव के मायने क्या है, क्योंकि महिलाओं का शो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव। मेरे को शुरू से ही, जैसे मेरे घर परिवार के अंदर काफी सारे डॉक्टर्स थे, तो ये डॉक्टरी फील्ड मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती रही है। पर अब जाकर के अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं क्या हो सकती थी, तो मुझे लगता है आई वुड हैव बीन अ पॉलिटिकल लीडर। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, क्योंकि शायद वो एक फील्ड है जिससे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ लोगों के साथ, लोगों को जान सकती हूँ, उनकी समस्याएं जान सकती हूँ, उनको रिजॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं नहीं होती। तो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपके? अगर राजस्थान की पॉलिटिक्स की मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, आखिरी सवाल करना चाह रही थी। अब तो एक सवाल बनता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या विचार हैं, जो हमारी गवर्नमेंट अभी कर रही है। राजस्थान की चलिए बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। मैम, राजस्थान मोदी जी जो है और राजस्थान भजन लाल शर्मा जी काफी अच्छे से हमारे राजस्थान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसको काफी सारी योजनाएं निकाल रहे हैं, जिससे कि काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है सोसाइटी का, एंड महिलाओं को भी काफी चांस दिया जा रहा है। तो मैं अभी फिलहाल की सिचुएशन, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, पर अभी जो फिलहाल सिचुएशन है वो काफी अच्छी चल रही है सरकार की हमारे देश में, पिछले 5 सालों से बेहतर है। हाँ, ओके, ठीक है। इस पॉलिटिक्स पे हम कभी और चर्चा करेंगे बिल्कुल, पर मुझे एक जानने को मिला, अच्छा लगा। चलिए, कहने का मतलब है कि डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता अगर डॉक्टर नहीं होती तो शायद पॉलिटिशियन हो सकती थी, और ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैम, बिल्कुल एक आखिरी मैसेज आज का कि अस्तित्व की आवाज जो हमारा खास प्रोग्राम है, जैसे कि जानती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या मैसेज देना चाहेंगी, लाइफ चेंजिंग मैसेज फॉर लेडीज? लाइफ चेंजिंग मैसेज फॉर लेडीज। Yes, ma'am. लेडीज हैव टू रियलाइज, उनको ये देखना पड़े, उन्हें सोचना, उन्हें रियलाइज करना पड़ेगा। एक मेरा सिद्धांत है, नारी की शक्ति असीमित है। असीमित मीन्स उसको कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने जो ठान लिया वो आप करके ही रहेंगे, और हमको मौके मिल रहे हैं। अब तो पुराने काल से भी देखे जाएं कि देवी की पूजा हमेशा की ही जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारी जो है वो देवी का ही रूप है हमारे यहाँ, और वो पूरे घर को चलाती है। उनको अब तो काफी रियलाइज भी करती हैं। आज की सोसाइटी के अंदर मैं देख रही हूँ कि सब लोग अपने आप को जागरूक भी हो रही है। अपनी इम्पोर्टेंस, आप अपना हुनर पहचानिए, पहचान के अपनी लर्न कीजिए, लर्न करके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये मैं काम कर सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अपने परिवार को भी ऊंचा उठाएंगी, साथ में इस देश
प्रदेश सबका नाम ऊपर लेकर के जाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि नारी की शक्ति मैंने कहा असीमित है और सशक्त बना सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपका शॉर्ट में कि नारी की शक्ति जो है असीमित है। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ भी कर सकती है, घर से लेकर बाहर घर से लेकर, हमें बस सिर्फ सोचने की जरूरत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम सब काम कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कह सकते हैं वो एक फीमेल ही निभा सकती है, वो ही मैनेज कर सकती है, घर भी सही से चला करके और बाहर भी अपने आप को प्रूव करके। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको कहना चाहेंगे बहुत अच्छी वार्तालाप आज आपसे रही। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपके क्लिनिक से हमसे बातचीत की, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। और हम ये चाहेंगे कि आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत हैप्पी हेल्दी रहिए, बहुत सारी सक्सेस मिले, और फिर चाहूंगी कि किसी कॉन्वर्सेशन में आपसे जल्दी मुलाकात हो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रितिका जी, आपके साथ भी मुझे यहाँ पे आज बहुत अच्छा लगा और कनेक्ट करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम। जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे। तो आज हमारे साथ बेमिसाल एक कहते हैं ना पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने समझाया हमें कि कैसे आप घर और बाहर को मैनेज कर सकते हैं। नारी की इन्होंने शक्ति का जो वर्णन किया है काफी खूबसूरत था। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज एक सूचनात्मक कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मेटिव एपिसोड था, बड़ा ही एनर्जेटिक भी मैं कहूंगी, बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी, साथ में की स्माइल ही बता रही है कि कितने लोगों के जीवन को इन्होंने बदला है। तो जी हाँ, न्यूज़ 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने हुनर को पहचानने का मौका, सपने पूरा करने का मौका। तो सीख, प्रेरणा और मुस्कान का संग डॉक्टर सुप्रिया गुप्ता ने दिखाया रंग, राह दिखाई नई, सपनों को किया पास। हमारी मुलाकात रही आज की बेहद खास और बहुत कुछ जानने को भी मिला है। तो आज के खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहना, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद।